इस पर एक दिन हमला होता है, इस दरवाजे से हमला हो जाता है। मसलन मुख्तलिफ सालों में इस पर एक दिन हमला हो गया तो इसका मालिक आ गया, इसने यहाँ पर जिस्म का जो है ना जो यानी दिफा देता है बीमारियों के ख़िलाफ़, जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़िअत भी इसे कहा जाता है। तो इसको मैं एक मुख्तसर से मिसाल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक सादा अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि दो इंसानों के इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़िअत में क्या फ़र्क होता है। दो इंसानों के नहीं बल्कि खाना बदोश जो लोग अक्सर गंदगी वगैरह में घूमते फिरते हैं, कबाड़ जो है ना जमा करने के लिए या किसी और मकसद के लिए, उन लोगों के और आप लोगों के जो हमेशा साफ़ सुथरा रहते हैं उनमें इम्यूनिटी में क्या फ़र्क होता है कि वो गंदगी में रह कर भी ज़्यादा बीमार नहीं होते, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता उस पर वायरसेस, और आप साफ़ सुथरा रह कर मामूली सा वायरस भी, मामूली सी बीमारी भी आप पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो इन का जो है ना मैं आप लोगों को अभी एक मिसाल के से समझाता हूँ। मसलन आप सपोज़ कर लें कि ये एक घर है, आप इसको घर नंबर 1 सपोज़ कर लें कि ये घर नंबर 1 है और ये घर नंबर 2, ये घर नंबर 2 है। बाद में मैं फिर समझाऊंगा कि खाना बदोश क्यों बीमार होता है और आप क्यों बीमार नहीं होते। तो इसको घर नंबर 1, इसको घर नंबर 2 सपोज़ कर ले, और इसके जो है ना ये एक यानी बड़ा सा घर, बड़े बंदे का घर समझ ले कि बहुत ही, इसके इस तरह चारों साइड पर दरवाजे हैं और ये 0 से शुरू हो जाता है यानी, और 16 साल इसके भी पूरे हो गए और ये कि यहाँ पर ये घर आबाद है और ये भी 0 से शुरू होकर 16 साल इसके भी हो गए कि ये घर यहाँ पर आबाद है। और इस पर जो है ना मुख्तलिफ हमले होते हैं दुश्मनों की तरफ से, इसकी दुश्मनी है, मसलन दुश्मनी है। इस पर एक दिन हमला होता है, इस दरवाजे से हमला हो जाता है। मसलन मुख्तलिफ सालों में इस पर एक दिन हमला हो गया तो इसका मालिक आ गया, इसने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया, सिक्योरिटी गार्ड। दूसरे दिन फिर हमला हो गया इस दरवाजे से तो इसने यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बिठा दिया। और तीसरे दिन यहाँ पर हमला हो गया, मामूली सा जो है ना नुकसान बना देता है ये जो हमले है, तो यहाँ पर भी इसने सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया। यहाँ पर भी चौथे बार हमले पर इसने सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया। और इसी के साथ साथ फिर उसको जो है ना ख्याल आ गया, यहाँ पर घर के आसपास इसने जो है ना कांटेदार तार भी बिछा दिया और सही जो है ना सिक्योरिटी का सही अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसने बहुत ही इक़दामात किए, यानी बहुत ज़्यादा इक़दामात किए। और अब जब पहले तो छोटा मोटा चोर आ नहीं सकता या छोटा मोटा दुश्मन इस पर हमला नहीं कर सकता, और अगर आता है तो बड़ा दुश्मन आकर फिर अगर बड़ा दुश्मन आ जाए तो फिर वो यहाँ पर इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचा सकता जितना पहले, क्योंकि अभी तो चारों दरवाज़ों पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ इसने इस तरह कांटेदार तार बिछाया हुआ है कि इस पर हमला करना आसान नहीं है। और इसी के साथ अगर हम इस घर में आ जाए, इस घर पर, तो इसके इस तरह 4 दरवाजे हैं और इसके इर्द गिर्द जो है ना इसका मालिक घूमता फिरता है और इस पर ना कोई हमला करता है और ना कभी इसके नज़दीक कोई दुश्मन आया है, इसकी ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ऐसा चोर आया है जो इस घर पर हमला करने के लिए आया हो। तो ये बिल्कुल, तो ये बंदा अगर ना इससे चोरी हो ना इस पर कोई हमला करे तो ये खुद ब खुद सिक्योरिटी गार्ड्स को रख लेगा? तो नहीं रखता, ये खुद ब खुद क्यों रखेगा? और अगर इस पर हमला ना हो तो ये इधर जो कांटेदार तार है वो बिछाएगा? तो नहीं बिछाएगा, क्योंकि इस पर हमला ही नहीं होता, इसको अमन है, इसको ना कोई टच करता है। इसी तरह अगर आप अभी इम्यून सिस्टम को इस एग्जांपल को इम्यून सिस्टम पर जो है ना फिट कर ले कि ये है एक खाना बदोश का इम्यून सिस्टम, खाना बदोश का इम्यून सिस्टम, और ये है आपका इम्यून सिस्टम। तो आप समझोगे कि ये किस तरह हमारा इम्यून सिस्टम बन गया। ये खाना बदोश का इम्यून सिस्टम इसलिए है कि खाना बदोश 0 यानी पहले से जब पैदा होता है वो उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के वायरस इंटर होकर उसके बॉडी पर हमला करते हैं, तो वो बॉडी जो है ना ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाता है, ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो, पहले से वो बना देता है। और इसी तरह उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़िअत होता है, जो उससे दिफा देता है, उसके बॉडी का सिस्टम जो है ना वो बढ़ता रहता है, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसका डिफेंस वो बढ़ता रहता है। जिस तरह एक घर का मालिक अपने सिक्योरिटी को जो है ना प्रमोट करता रहता है, इसी तरह जो हमारा बॉडी होता है जब उस
उस हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता रहता है, यानी उसके खिलाफ इकदाम करता रहता है अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ जो है ना मुहैया करने के लिए। तो इसी तरह खाना बदोश अक्सर गंदों वगैरह में पेरता रहता है बचपन से, 0 से यानी 16 साल तक। 16 साल यानी आगे भी होता है, लेकिन मैंने सपोज़ किया हुआ है कि 16 साल तक, यानी बचपन से 16 साल तक तकरीबन इंसान बचा रहता है। तो इसमें जो इंटर होता है उसके वायरस, तो वो उसके बॉडी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते रहते हैं, यानी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाता रहता है। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या है कि हम 16 साल से जो है ना, बचपन से 16 साल तक हम महफूज रहते हैं। हमारे वालिदैन जो होते हैं वो हमें साफ़ सुथरा रखते हैं, हम इस चीज़ पर मजबूर नहीं होते कि गंदे चीज़ों के करीब भी जाए। तो हमारे बॉडी में कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं इंटर हुआ होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ इंक्रीज़ करे, हमारा बॉडी जो डिफेंस सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, कि वो बढ़ सके। इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो खाना बदोश के लेवल से कुछ जो है ना कमज़ोर होता है। वो इसी बिना पर कमज़ोर होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम पर है उस पर अटैक कभी नहीं होता, उस पर हमला नहीं होता, उसमें कोई वायरस आया ही नहीं होता है। इसी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज़ नहीं होता रहता। इस तरह हमारे जो है ना खाना बदोश और आपके सिस्टम में जो है ना इम्यून सिस्टम है, इसी वजह से डिफरेंस रहता है कि आप जल्दी बीमार होते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो कुछ कमज़ोर है, और खाना बदोश का जो इम्यून सिस्टम है वो बचपन से लेकर 16 साल तक वो बढ़ता रहता है जो है ना, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना, डिफेंस सिस्टम जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ होता रहता है। ये बहुत ही आसान जो है ना एग्जांपल है, अगर आप समझ सकते हैं तो इसी बिना पर हमारे और खाना बदोश के इम्यून सिस्टम में यही डिफरेंस होता है। तो ये एक बंदे ने पूछा था, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको भी समझ आ चुका होगा और आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में।